ओपन एआई अपना पहला हार्डवेयर लाने जा रहा है, एक स्मार्ट स्पीकर जिसमें कैमरा भी होगा। मॉर्निंग पल्स इंडिया की टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम एआई की दुनिया के सबसे बड़े अपडेट्स लाए हैं। एलेक्स, ये स्मार्ट स्पीकर कब तक आ सकता है और इसमें क्या खासियतें होंगी? द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिवाइस $200 से $300 के बीच में लॉन्च हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कैमरा, जो नज़दीकी टेबल पर रखी चीज़ों या आसपास हो रही बातचीत को पहचान सकता है। मतलब ये सिर्फ स्मार्ट स्पीकर नहीं बल्कि वॉइस और विजन दोनों से डेटा लेगा। बिल्कुल, ये डिवाइस ना सिर्फ आपकी आवाज़ सुनेगा बल्कि आपके आसपास के विजुअल्स भी समझेगा। इसमें फेस रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, जिससे ये यूज़र को आइडेंटिफाई कर पाए। क्या ये एआई तकनीक हमारे घरों में पहले से ज़्यादा प्राइवेसी चैलेंज लेकर आएगी? ये एक अहम सवाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैमरा और माइक्रोफोन के साथ आने वाला ये डिवाइस प्राइवेसी के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकता है। यूजर्स को इसकी डेटा कलेक्शन ऑप्शंस और सिक्योरिटी सेटिंग्स का ध्यान रखना होगा। ओपन एआई का ये कदम गूगल, अमेजॉन के एलेक्सा और एप्पल के होमपॉड से कैसे अलग है? ओपन एआई का फोकस सिर्फ वॉइस कमांड्स पर नहीं बल्कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग पर भी है। इस लिहाज से ये डिवाइस एआई घरों में और अधिक इंटेलिजेंट इंटरैक्शन लाने की तरफ बड़ा कदम है। अब बात भारत में चैट जीपीटी यूजर ट्रेंड की। ओपन एआई के मुताबिक 18 से 24 साल की उम्र के लोग देश में चैट जीपीटी का लगभग आधा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, और 30 साल से कम उम्र के यूजर्स टोटल यूसेज का 80% हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि भारत में एआई और चैटबॉट्स सबसे ज़्यादा युवाओं के बीच पॉपुलर हैं। क्या इसका असर शिक्षा या जॉब मार्केट पर पड़ सकता है? बिल्कुल, चैट जीपीटी की इतनी लोकप्रियता से स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और प्रोफेशनल्स के लिए इनोवेशन और ऑटोमेशन के नए रास्ते खुल रहे हैं। एआई टूल से सीखने और काम करने का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। अब एक अमेरिकी पॉलिटिक्स से जुड़ी खबर। एंथ्रोपिक एआई ने एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट किया है जिसे एक प्रतिस्पर्धी एआई पैक टारगेट कर रहा है। न्यूयॉर्क के एलेक्स बोरोस की RAIA एक्ट के तहत एआई डेवलपर्स को सेफ्टी प्रोटोकॉल और मिसयूज रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। एआई कंपनियां अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई हैं। इसका मतलब एआई इंडस्ट्री अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं बल्कि पॉलिसी और कानून में भी दखल दे रही है। सही कहा आपने। अगले कुछ सालों में ऐसे कानून और रेगुलेशन एआई के डेवलपमेंट और यूसेज को काफ़ी प्रभावित करेंगे। अब चलते हैं फाइनेंस की दुनिया में। इनस्कोप नाम की एक स्टार्टअप ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आसान करने के लिए $14.5 मिलियन फंडिंग जुटाई है। इस स्टार्टअप की खास बात है कि इसे अनुभवी अकाउंटेंट्स ने शुरू किया जो फ्लेक्सपोर्ट, मीरो जैसे कंपनियों में काम कर चुके हैं। उनका एआई सोल्यूशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने की मुश्किलें काफ़ी कम कर सकता है। क्या इससे छोटे बिजनेस और बड़ी कंपनियां दोनों को फायदा होगा? जी हाँ, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से समय और मेहनत दोनों की बचत होगी, जिससे कंपनियां अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगी। अंत में गेमिंग और एआई की खबर। XAI की टीम ने ग्रोक एआई को बाल्डुअस गेम के सवालों के जवाब देने में और बेहतर बना दिया है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार XAI ने अपने इंजीनियर्स को इस प्रोजेक्ट पर लगाया ताकि गेमिंग कम्युनिटी को सही और डिटेल जवाब मिल सके। ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ बिजनेस या चैटिंग तक सीमित नहीं बल्कि गेमिंग अनुभव को भी रिच बना रहा है। इसी के साथ आज के टेक और एआई की बड़ी खबरें यहीं खत्म होती हैं। पूरी चर्चा और अन्य अपडेट्स के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड देखना ना भूलें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें ताकि आप हर सुबह टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में सबसे आगे रहें। धन्यवाद।